अर्जुन बचपन से दुबला पतला था। इतना दुबला पतला कि मोहल्ले वाले उसे देखकर बोलते थे, हवा तेज चले तो बेटा खंभा पकड़ लेना, इधर उधर मत जाना। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। असल में हुआ क्या, एक दिन अर्जुन अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया। वहाँ उसके सारे दोस्त बॉडी बनाकर घूम रहे थे। किसी के हाथ में विनेस निकल रही थी, कोई बिना वजह टी शर्ट की बाजू ऊपर कर रहा था, कोई प्रोटीन शेक पी रहा था जैसे अमृत हो। और तभी उसका एक दोस्त पप्पू बोला, भाई अर्जुन, तू अभी भी वैसा का वैसा ही है। ऐसा लग रहा जैसे 2018 से अभी तक तू अपडेट ही नहीं हुआ है। बाकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि अब मैं भी बॉडी बनाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिम जाना आसान है, जिम में बचना मुश्किल है। अगले दिन सुबह 5 बजे अर्जुन पहली बार जिम पहुंचा। जिम के अंदर जाते ही उसे लगा कि जैसे उससे कोई गलती हो गई है। वो गलती से किसी इंसानों की दुनिया में नहीं, हल्क की कॉलोनी में आ गया है। हर तरफ बड़े लोग, कोई 50 किलो का डंबल उठा रहा था, कोई शीशे के सामने पोज मार रहा था, कोई बिना वजह कमान ब्रो चिल्ला रहा था। अर्जुन डरते डरते अंदर गया। तभी एक विशाल का ट्रेनर उसके सामने आया। ट्रेनर बोला, हाँ बताओ गोल क्या है। अर्जुन धीरे से बोला, बस कपड़े पहनने पर हैंगर जैसा ना लगूं। ट्रेनर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, पॉसिबल है लेकिन मेहनत बहुत लगेगी। उसके बाद अर्जुन ने उससे कहा कि ठीक है सर, बिल्कुल मैं पूरी मेहनत करूँगा। तो उसके बाद ट्रेनर ने अर्जुन को ट्रेडमिल पर चढ़ा दिया। पहले 2 मिनट सब कुछ एकदम ठीक चला। तीसरे मिनट में अर्जुन की सांसें फूलने लगी। चौथे मिनट में उसे अपने पुरखे याद आने लगे। 5वें मिनट में उसने ट्रेडमिल बंद करके कहा, सर बॉडी कल से बना लेंगे, पहले तो आज जान बचा लेते हैं। जिम के तीसरे दिन अर्जुन ने देखा कि सारे लोग प्रोटीन शेक पी रहे हैं। अब उसे लगा कि बॉडी एक्सरसाइज से नहीं, उसी डब्बे से बनती है। वो सीधे सप्लीमेंट शॉप पर पहुंच गया। दुकानदार बोला, कौन सा चाहिए? अर्जुन बोला, सबसे जल्दी बॉडी बनाने वाला दिखाओ। दुकानदार ने इतना बड़ा डब्बा निकाल दिया कि जैसे अर्जुन को लगा इसमें प्रोटीन कम, सीमेंट बहुत ज़्यादा भरी हुई है। घर आकर उसने यूट्यूब देखकर शेक बनाया, लेकिन गलती से 1 स्कूप की जगह 6 स्कूप डाल दिए। पीते ही उसका पेट ऐसे बजने लगा जैसे अंदर डीजे चल रहा हो। पूरी रात वो कमरे पर बाथरूम के बीच दौड़ता रहा। रात भर इधर से उधर और फिर बाथरूम में जाता रहा। उसकी माँ को कुछ हलचल लगी तो सुबह उठते से ही माँ अर्जुन से बोली, बेटा क्या हुआ? बहुत आवाज़ आ रही थी, तो इधर से उधर बहुत भाग रहा था, क्या हुआ? अर्जुन बोला, अपनी माँ से कहा, बॉडी तो नहीं बनी माँ, लेकिन अंदर सफाई पूरी हो गई। कुछ दिनों बाद अर्जुन रेगुलर जाने लगा और तभी उसकी नज़र जिम की एक ऐसी लड़की पर पड़ी। बस फिर क्या था, अब अर्जुन वर्कआउट कम एक्टिंग ज़्यादा करने लगा। जब लड़की सामने होती तो वो एक्स्ट्रा हैवी डंबल उठाने की कोशिश करता। एक दिन उसने 20 किलो उठाने की कोशिश की, लेकिन डंबल ऊपर ही नहीं गया।
उल्टा उसका हाथ खुद नीचे आ गया। पास खड़े लड़के हंसने लगे, लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। अगले दिन उसने एक नया परफ्यूम लगाया और शूज़ पहने, बाल सेट किए और पूरा कॉन्फिडेंस लेकर जिम पहुंचा। तभी अंदर जाते ही ट्रेनर बोला, आज चेस्ट करेंगे। बेंच प्रेस पर लेटते ही अर्जुन का कॉन्फिडेंस बाहर निकल गया। ऊपर रॉड अटक गई। वो नीचे से चिल्लाया, भाई कोई उठाओ वरना आज ही मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। अब ट्रेनर ने उसे डाइट प्लान भी दे दिया था। सुबह उबला अंडा, दोपहर उबला चिकन, शाम को सलाद और रात को फिर कुछ उबला हुआ। अर्जुन को सपनों में भी तली हुई कचौरी दिखाई देने लगी। एक रात वह चुपके से किचन गया, धीरे धीरे डब्बा खोला, उसमें से नमकीन निकाली और जैसे ही खाने लगा तभी पीछे से अचानक उसकी माँ आई और एकदम माँ ने पूछा, ओहो जिम वाला डाइट चल रहा है क्या? अर्जुन डर गया, लेकिन अगले पल माँ बोली, ले बेटा ये गरम समोसे भी खा ले। और उस रात अर्जुन ने इतना खाया कि अगले दिन ट्रेडमिल भी उसे देखकर डर गई। हर जिम में एक ऐसा लड़का जरूर होता है जो खुद को पुशअप नहीं मार सकता, लेकिन मोटिवेशन ऐसे देता है जैसे अर्नोल्ड का चचेरा भाई हो। अर्जुन के जिम में भी एक लड़का था, गोलू। गोलू हर समय बोलता रहता, पैन इज टेम्परेरी ब्रो, फोकस ब्रो, डिसिप्लिन ब्रो, लेकिन खुद हर सेट के बाद सेल्फी लेते रहता था। एक दिन अर्जुन ने पूछा, भाई बॉडी कब बनेगी? गोलू बोला, जब दिल से चाहोगे। तभी पीछे से ट्रेनर बोला, और साथ में डाइट भी करोगे। धीरे धीरे अर्जुन थकने लगा। बॉडी उतनी नहीं बन रही थी जितनी रील्स में दिखती थी। एक दिन मिरर के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा, फिर धीरे से बोला, इतनी मेहनत के बाद भी वहीं का वहीं हूँ। उसी समय पास में एक नया लड़का आया। वो अर्जुन को देखकर बोला, भाई आपकी बॉडी अच्छी है, कितने महीने हुए? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर पहली बार उसे एहसास हुआ कि बदलाव धीरे धीरे आता है। उस दिन उसने समझा, जिम सिर्फ बॉडी नहीं बनाता, पैशंस भी सिखाता है। अब अर्जुन पहले जैसा दुबला नहीं था। सिक्स पैक अभी भी नहीं आए थे, लेकिन अब वो स्टेयर्स चढ़ते समय उसकी सांस बिल्कुल नहीं खुलती थी। और सबसे ज़रूरी बात, अब वो खुद पर हंसना सीख गया था, क्योंकि ज़िंदगी में परफेक्ट बॉडी से ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना। अगर आप भी किसी जिम में गए हो तो इस कहानी में अपना कोई ना कोई चेहरा जरूर देखा होगा। तो दोस्तों बताएं आपकी क्या राय है। जरूर ये अनुभव आपके साथ हुए होंगे। मुझे आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपकी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले शानदार कॉमेडी ब्लॉग के साथ। तब तक आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।